ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं जगतरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्दनं सुभद्रं वन्दे विष्णुं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात को सुनकर शोक से आंसू गिराती हुई और हृदय से दुखी मीना ने हिमालय से कहा। मीना ने कहा, हे गिरिराज, अंत में सुख देने वाली मेरी बात को सुनो। इन भक्तों से पूछो उस ब्राह्मण ने क्या कहा। इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की। हे नागे गिरिराज, उसे सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। हे शैलेश, उस शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी, क्योंकि वह कुरूप, शील रहित, निर्गुण है और मेरी कन्या सुंदर लक्षणों वाली है। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मर जाऊंगी, घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे घने वन में ले जाऊंगी अथवा उसे समुद्र में डुबा दूंगी, परंतु उसे अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मीना शोक से गोप भवन में जाकर आहार छोड़कर रोती हुई भूमि पर सो गई। हे तात, विरह से व्याकुल शिव जी ने तत्काल उन सप्त ऋषियों को स्मरण किया। शिव जी के याद करते ही वे कल्पवृक्ष के समान सप्तऋषि तत्काल वहां आ गए। साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी उनके साथ आई। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिव जी ने जप करना छोड़ दिया। हे मुनि, उन ऋषि श्रेष्ठों ने शिव जी के सामने खड़े होकर प्रणाम करके उनकी स्तुति की और अपने को उन्होंने धन्य समझा। उसके बाद आश्चर्यचकित होकर उन्होंने तीनों लोकों के पूज्य शिव जी को पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे। ऋषियों ने कहा, सब में श्रेष्ठ महाराज, देवताओं में चक्रवर्ती, आज हम आपके उत्तम भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। पहले हमने तीनों काल में तप किया था, वेदों का अध्ययन किया था, विविध अग्नियों में हवन किया था, अनेक तीर्थ यात्राएं की, मन वाणी शरीर से जो संभव था वह पुण्य किया था। वह सब आपके स्मरण करने से सफल हो गया। जो मनुष्य प्रतिदिन आपका भजन करता है वह सफल मनोरथ कहा हो जाता है। उनके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए, इसलिए आप स्मरण किया करते हैं। हे सदाशिव, आज हम आप द्वारा स्मरण किए जाने से सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। जैसे ऊंचे पेड़ में लगा हुआ फल बोने को नहीं मिलता, जन्मांध को आंखें नहीं मिलती और गूंगे को वाचालता प्राप्त नहीं होती, गरीब को निधियों का दर्शन नहीं होता, दूल्हा पर्वत पर नहीं चढ़ सकता, बंधा को प्रसव नहीं होता। हे प्रभु, उसी प्रकार आपका दुर्लभ दर्शन आज हमको मिल गया। आपके दर्शनों से आज से हम मुनीश्वर मान्य और पूज्य हो गए हैं तथा उच्च पद को प्राप्त हो गए। अब हम इस विषय में अधिक क्या कहें। सभी देवताओं के स्वामी हे देवेश, आपके दर्शन से मान्यता को प्राप्त हो गए हैं। आप तो पूर्ण हैं, आपके लिए करना ही क्या है। यदि आपकी कृपा हमारे ऊपर है तो हमारे योग जो कार्य हो उसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी ने इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर लोक व्यवहार का सहारा लेकर सुंदर वचन कहे। शिव जी ने कहा, श्री श्री सदैव पूज्य होते हैं, उनमें आप लोग विशेष पूज्य हैं। ये ब्राह्मणों, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। मेरी भावना उपकार करने की है, इसे आप लोग जानते ही हैं। मुझे विशेष रूप से लोक कल्याण करना है। दुष्टता का सुर से देवता भयभीत हैं। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वर दिया है जो दुर्लभ है। हे ऋषियों, मेरी जो 8 मूर्तियां कही गई हैं वे सब लोकोपकार के लिए ही हैं, न कि स्वार्थ के लिए। यह सभी जानते हैं। फिर भी मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी मुझे पति रूप में पाने के लिए ऋषियों से भी कठिन तप किया है। उसे भी उसका इच्छित फल देना है, जिससे उसका हित हो। भक्तों को आनंद देने वाली यही मेरी स्पष्ट प्रतिज्ञा है। पार्वती के कहने से मैं भिखारी का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था। अपनी लीला से मैंने काली को पवित्र किया। मुझे परब्रह्म जानकर वे दोनों पति पत्नी वेद से अपनी कन्या को मुझे देने के लिए तत्पर हो गए हैं। तब देवताओं की प्रेरणा से मैं विष्णु भक्त बनकर वहां गया और अपनी निंदा कर उनकी भक्ति को समाप्त कर दिया। ये मुनियों, उसे सुनकर वे दोनों दुखी होकर उस मेरी भक्ति से विमुख हो गए हैं। अब वे अपनी कन्या को मुझे देना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोग हिमालय के घर जाकर गिरिराज तथा उसकी पत्नी को समझाइए। आप लोग प्रयत्न से वेद सम्मत वचन उससे कहिए। यही उत्तम कार्य जैसे हो सके वैसा यत्न कीजिए।
हे उत्तम ऋषियों, मैं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ और मैंने उसे इस आशय का वर दिया है। मैं इस विषय में अधिक क्या कहूँ, आप लोग जाकर गिरिराज से और मीना को उस प्रकार समझाइए जिससे देवताओं का हित हो सके। आप लोगों ने जो उपाय सोचा है, भले ही उसमें भी अधिक करना पड़े, आप कीजिए। अब आप ही लोग यह कार्य कर सकते हैं, इस कार्य के भागी आप ही हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार के वचनों को सुनकर निर्मल मन वाले वे ऋषि प्रभु द्वारा अनुग्रहित होकर आनंद हुए। सब प्रकार से सफल मनोरथ हो गए, सबके ब्रह्म और विशेष करके पूजनीय हो गए। ब्रह्मा तथा विष्णु के भी जो ब्रह्म हैं और जो सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, वे हमें लोक सुख के लिए कार्य में लगा रहे हैं। हे संसार के स्वामी माता पिता हैं, यह उचित संबंध चंद्रमा की भांति सदा बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इतना कहने पर वे दिव्य महर्षि शिव जी को प्रणाम करके आकाश मार्ग से हिमालय की राजधानी पहुंचे। उस दिव्यपुरी को देखकर वे सप्तऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और आपस में एक दूसरे को अपने पुण्यों की चर्चा करने लगे। आज हम धन्य हैं, पुण्यवान हैं, जो हमने हिमालय की राजधानी को देखा, क्योंकि इस प्रकार के कार्य के लिए हम लोगों को शिव जी ने स्वयं नियुक्त किया है। यह नगरी तो कुबेर की अलका, नागों की भोगवती और इंद्र की अमरावती से भी उत्तम दिखाई दे रही है। इसमें सुंदर रमण करने योग्य घर बने हुए हैं। स्फटिक आदि उत्तम मणि जिसमें चढ़े गए हैं, ऐसे आंगन है। सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियां घर घर में हैं। इनके बगीचे में स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं। घर घर में तोरणों की शोभा हो रही है। छत पर बने कमरों में सुख तथा हंस विराजमान है। रंग बिरंगे कपड़ों के वितान टंगे हैं। उनके किनारों में तोरण लगे हैं। वहाँ अनेक जलाशय तथा बावड़ियां बनी हुई हैं। वहाँ रंग बिरंगे बगीचे हैं, जिसका सेवन प्रसन्न लोग किया करते हैं। वहाँ पुरुष देवताओं के सदस्य और स्त्रियां अप्सराओं जैसी स्वरूप हैं। कर्मभूमि में यज्ञकर्ता तथा पौराणिक स्वर्ग की कामना से जो करते हैं, वह सुख हिमालय में वैसे ही मिल जाता है। जब तक लोग इन्हें नहीं देख लेते, तब तक स्वर्ग की इच्छा करते हैं। ऋषियों, इसे देख लेने के बाद स्वर्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार वे श्रेष्ठ ऋषि उस नगर की प्रशंसा करते हुए संपूर्ण संपत्ति वाले हिमालय के घर गए। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर चकित होकर हिमालय ने दूर आकाश मार्ग में स्थित तेजस्वी मुनि से कहा, सूर्य के सत्य तेजस्वी ये 7 मुनि मेरी ओर आ रहे हैं और मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ धन्य हैं, सबको सुख देने वाले जो ऐसे महात्मा हमारे घर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इतने में ही आकाश से उतरकर भूमि पर अपने सामने स्थित उनको देखकर हिमालय सम्मान के साथ उनके पास गया। सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उन 7 ऋषियों को प्रणाम कर उसने सम्मान पूर्वक उनकी पूजा की। उस पूजा को स्वीकार कर प्रसन्नचित उन सप्तऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कल्याणकारक बातें की। हिमालय ने, मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य है, जो आप लोग पधारे। यह कहकर भक्ति से के साथ उन्हें यह सब कहकर बैठने के लिए आसन दिए। उनको आसनों में बैठाकर उनकी आज्ञा से स्वयं आसन पर बैठकर उन तेजस्वी मुनियों से कहा, मैं आज धन्य तथा सफल मनोरथ हूँ। मेरा जीवन सफल है, लोकों में दर्शनीय हूँ और अनेक तीर्थों के समान हो गया हूँ, क्योंकि विष्णु स्वरूपधारी आप लोग मेरे घर पधारे हैं। आप लोग तो परिपूर्ण हैं। कृपाणुओं के घर में आप लोगों का क्या काम हो सकता है? तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कार्य हो उसे दया करके कहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार शिव महापुराण में सप्तऋषि आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय संपन्न हुआ। ऋषि कहते हैं, शिव जी को जगत पिता और शिवा को जगन माता कहते हैं। इसलिए महात्मा शिव जी को तुम्हें अपनी कन्या देनी चाहिए। ये हिमालय, ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम निसंदेह जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे। हे मुनिवर, इस प्रकार सप्तऋषियों की बातों को सुनकर हाथ जोड़कर गिरिराज ने यह कहा। हिमालय ने कहा, हे महाभाग सप्तऋषियों, आपने जो कुछ कहा उसे मैंने पहले ही शिव जी की इच्छा से स्वीकार कर लिया था। इस समय एक वैष्णव धर्म वाले ब्राह्मण ने आकर शिव को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक हमें उसके विपरीत समझा दिया। तब से शिवा की माता ज्ञान भ्रष्ट होकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ करना नहीं चाहिए। वह दुखी होकर को भवन में मैले वस्त्र पहनकर हट करके चली गई हैं। समझाने पर भी वह नहीं समझ रही है।
मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया है, अतः अब मैं इस भिखारी को अपनी कन्या देना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, शिव जी की माया से मोहित गिरिराज इतना कहकर चुप होकर मुनियों के बीच में बैठ गया। उन सभी सप्तऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा कर मीना के पास अरुंधति को भेजा। उसके बाद ज्ञान को देने वाली वह अरुंधति पति के आदेश को पाकर जहाँ मीना और पार्वती थी वहां सीख गई। जाकर उसने शोक से मूर्छित मीना को सोई हुई देखा। उसने सावधान कराकर अरुंधति ने मीठे वचनों द्वारा उससे कहा। अरुंधति ने कहा, हे पति पिता मीना, उठो, तुम्हारे घर पर मैं अरुंधति और दयालु सप्तऋषि आए हैं। ब्रह्मा ने कहा। अरुंधति के स्वर सुनकर शीघ्र ही लक्ष्मी के सदस्य तेज युक्त देखकर उसे प्रणाम किया। तब मीना ने कहा, अहो, आज हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ है। जो संसार के विधाता पुण्यात्मा वशिष्ठ की पत्नी हमारे घर पधारी हुई है। हे देवी, आप किस लिए आई हैं? आप विशेष रूप से मुझसे कहिए। मैं कन्या सहित आपकी दासी हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मीना के ऐसा कहने पर उसे बहुत समझाकर उसे साथ लेकर अरुंधति वहां आई, यहाँ सप्तऋषि थे। उसके बाद वाक्य विशारद उन ऋषियों ने शिव जी का ध्यान करके आदर से गिरिराज को समझाया। हे गिरिराज, हमारे सुपचारक वचनों को सुनो। शिव जी को पार्वती देकर संहारकर्ता के ससुर बन जाओ। अचायक सर्वेश की तुम यत्न से प्रार्थना करो। तारकासुर का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी पार्वती जी का संबंध कराना चाहते हैं। यद्यपि परम योगी से विवाह नहीं करना चाहते, किंतु ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वे तुम्हारी कन्या से विवाह करेंगे। तुम्हारी कन्या ने उनको पाने के लिए तप किया है, इसलिए उसे वर दिया है। इन दो कारणों से शिव जी उससे विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के वचनों को सुनकर डरा हुआ हिमालय कुछ हंसकर नम्रता के साथ कहने लगा। हिमालय ने कहा, मैं शिव जी के पास कोई संपत्ति नहीं देखता, न उनका घर है, न उनके बंधु बांधव है, न वह उस व्यक्ति को मैं अपनी कन्या देना नहीं चाहता। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, मुझे क्या करना चाहिए? कहिए। कन्या के विपरीत वर को यदि पिता काम, मोक्ष या भय से कन्या दे देता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं अपनी इच्छा से शिव जी को कन्या देना नहीं चाहता। ये ऋषियों, जो उचित हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, हिमालय के इन वचनों को सुनकर बोलने में कुशल वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि पर्वतराज, तुम मेरी बात सुनो। धर्म के अनुकूल कार्य इस लोक तथा परलोक में सुख को देता है। ये शैल, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र को जानने वाला निर्मल ज्ञान चक्षु से सब जानता है। सुनने में अच्छे, किंतु असत्य वचन बाद में दुख देते हैं। ऐसे वचन शत्रु ही कहते हैं, मित्र ऐसा नहीं कहते। प्रारंभ में कटु, बाद में सुखद, और वचनों को दयालु धर्मात्मा बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सब समय सुख देने वाला, सत्य का सार तथा हितकारक वचन उत्तम होता है। इस नीति शास्त्र में इस प्रकार त्रिविध वचन कहे गए हैं। कहो, इन 3 प्रकार के वचनों बातों में जो तुम्हें अच्छी लगती हो वही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शिव जी रजोगुण वाली संपत्ति से तो हीन है, परंतु पर तत्व के ज्ञान समुद्र से उनका मन सदा डूबा रहता है। ज्ञान आनंद के स्वामी ब्रह्मा रजोगुणी वस्तुओं के प्रति क्या इच्छा होगी। गृहस्थी अपनी कन्या को राज्य संपत्ति वाले को देता है। दुखी पति को कन्या देकर पिता को कन्यावत का फल मिलता है। कौन कहता है शिव जी दुखी है? कुबेर जिनका सेवक है, जिनकी भौहों के विलास मात्र से वह सृष्टि करने का तथा उसका नाश करने का समर्थ है। निर्गुण परमात्मा परेश है, प्रकृति से परे है। इसकी सृष्टि आदि करने के लिए 3 प्रकार की मूर्तियां हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा विष्णु शिव जिनके नाम है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक, विष्णु क्षीर समुद्र में और शिव कैलाश में निवास करते हैं। ये तीनों शिव की विभूतियां हैं। शिव से उत्पन्न प्रकृति 3 प्रकार के स्वरूपों को धारण करती है। लीला मात्र से अंश से वह अनेक अवतार लेती है। उनमें मुख से उत्पन्न वाणी सरस्वती, बाघ धिष्ठाति देवता है। वक्ष स्थल से उत्पन्न लक्ष्मी सब प्रकार की संपत्ति रूपणी है। और देवताओं के तेज से शिवा का प्रादुर्भाव हुआ है। उसने सभी राक्षसों का वध करके देवताओं को लक्ष्मी दी। वह दूसरे जन्म में दक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। उसका नाम सती था। दक्ष ने उसका विवाह शिव जी से किया। उसने पत्नी ने अपने पति की निंदा सुनकर युगाग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया। वह आज मीना के गर्भ से पैदा हुई है। ऐसी शिवा प्रत्येक जन्म में शिव की पत्नी रहेगी। यही प्रत्येक कल्प में ज्ञानियों को उत्तम बुद्धि देने वाली होगी। यह सदा सिद्धा है, सिद्धि को देने वाली है, सिद्ध रूपणी है। शिव जी सती की हड्डियों की चिताभस्म को सदा धारण करते हैं। इसलिए तुम अपनी इच्छा से अपनी सुंदरी कन्या को शिव को दे दो।
नहीं तो वह स्वयं पति के घर चली जाएगी, तब तुम उसे दोगे। प्रतिज्ञा करके महादेव ने देखा कि तुम्हारी कन्या अनेक कष्टों को सहकर तपस्या कर रही है, तब वे स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर जहाँ वह तप कर रही थी वहां आए। उसे आश्वासन देकर तथा वर देकर वे अपने धाम को चले गए। हिमालय उसी की प्रार्थना के वश में होकर इस शिवा को मांग रहे हैं, हे गिरिराज, शिव भक्ति में तत्पर तुम दोनों ने उसको स्वीकार भी किया था, कैसे तुम्हारी बुद्धि बदल गई, बतलाओ। वहां से जाकर शिव जी ने अब हम अरुंधति से दृश्यों को तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए भेजा है। हिमालय, हम तुम्हें समझाते हैं, तुम शिव जी को पार्वती को दे दो, ऐसा करने से तुम्हें अत्यंत आनंद मिलेगा। हे गिरिराज, यदि तुम शिवा को शिव जी को अपनी इच्छा से नहीं देते तो उसका विवाह शिव जी के साथ होनहार के आधार पर ही हो ही जाएगा। पिता तपस्या करते समय शिवजा को शिव जी ने वर दिया है, शिव जी की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं हो सकती है। हिमालय, शिव भक्तों की भी प्रतिज्ञा संसार में नहीं टल सकती, शिव जी की प्रतिज्ञा की तो बात ही क्या है। एक देवराज इंद्र ने खेल ही खेल में सभी पहाड़ों के पंख काट दिए थे और पार्वती ने सुमेरु की चोटी का नाश कर दिया था। हे नागाधिराज, एक के लिए अपनी सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए, कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर दे, यह सनातन वेद का वाक्य है। अनरण्य राजा ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की। ब्राह्मण के हिसाब से डरे हुए उस राजा ने नीति शास्त्र को जानने वाले गुरुजनों तथा बंधु बांधवों ने समझाया, राज, तुम भी इसी प्रकार शिव जी को अपनी कन्या देकर सभी बंधुओं की रक्षा करके देवताओं को भी अपने वश में कर लो। इस प्रकार वशिष्ठ जी की बातों को सुनकर कुछ हंसकर हृदय से दुखी होकर हिमालय ने अनरण्य राजा का कथानक पूछा। हिमालय ने कहा, हे ब्रह्मन, वह अनरण्य राजा किसके वंश में पैदा हुआ था, उसने अपनी कन्या देकर किस प्रकार अपनी संपत्ति की रक्षा की। हिमालय की इस बात को सुनकर वशिष्ठ प्रसन्न होकर उस राजा की सुखद कथा को हिमालय को सुनाने लगे। इस प्रकार से महापुराण में गिरि संतावना नामक 33वां अध्याय संपन्न हुआ। भट्ट जी कहते हैं, इंद्र सावणी नामक 14वें मनु के वंश में एक अनरण्य राजा नामक राजा हुए। मंगलारण्य का वह पुत्र अनरण्य शिव भक्त था। 7 द्वीप समूह पर्यंत पृथ्वी राजा था। उसने रघु को पुरोहित बनाकर 100 अश्वमेध दिए। यद्यपि देवता तो उसे इंद्र पद दे रहे थे, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र हुए और एक पद्मा नाम की कन्या हुई, जो लक्ष्मी के सदस्य सुंदर थी। हिमालय, इतना प्यार उसे 100 पुत्रों से तथा उसे भी अधिक उसी वह कन्या हुई थी। उस राजा की 5 पटरानियां थीं, जो राजा को प्रिय थी तथा वे सभी सौभाग्यवती थीं। वह राजकन्या अपने पिता के घर में युवती हो गई। अच्छे वर ढूंढ लाने के लिए उसने पत्र भिजवाया। एक दिन महर्षि पिपलाद अपने आश्रम को जाने के लिए तत्पर थे। उन्होंने उस निर्जन तपोवन में एक गंधर्व को देखा। काम सासु कुशल वह अपनी स्त्री के साथ श्रृंगार रस समुद्र में डूबकर विहार कर रहा था। उसे देखकर कुश मुनिवर के हृदय में काम वासना जाग गई। वह तपस्या में ध्यान न देकर वह करने की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम वासना से पीड़ित पिपलाद नामक श्रेष्ठ मुनि का बहुत समय बीत गया। एक दिन पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए मुनिवर जा रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी की सदस्य सुंदरी उस राजकन्या पद्मा को देखा। उन्होंने के आसपास के लोगों से पूछा कि यह कन्या कौन है। सांप के भय से यह को लोगों ने बतलाया। लोगों ने कहा, यह अनरण्य राजा की पद्मा नामक कन्या है, तो लक्ष्मी की सदस्य है। इस उत्तम गुण वाली को अनेक राजा चाह रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उस कन्या को पाने का इच्छुक वह मुनि सत्यवादी लोगों की बात को सुनकर मन ही मन अत्यंत घबरा गया। हिमालय मुनि ने स्नान किया, फिर अपने इष्ट देव शिव जी की पूजा की। उसके बाद वह कामी भीख मांगने के लिए अनरण्य राजा की सभा में गया। राजा ने मुनि को देखकर भयभीत होकर मधुपर्क आदि देकर प्रणाम किया। भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। उसकी पूजा को स्वीकार कर मुनि ने राजा से उसकी कन्या को मांगा। कुछ भी कहने में असमर्थ राजा चुप हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, अपनी कन्या मुझे दो, नहीं तो एक क्षण में मैं सब कुछ कर देता हूँ। हे मुनि, उस मुनि के तेज से राजा को नौकर चाकर सभी घबरा गए। वृद्ध ब्राह्मण को देखकर राजा परिजनों के साथ रोने लगा। ऐसा करने में समर्थ रानियां रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्याकुल हो गई। हे हिमालय, उसके पुत्र भी दुखी हो गए। अधिक क्या कहा जाए, राजा की सभी संबंधी शोकाकुल हो गए। इस बीच विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु पुरोहित राजा के समीप आए। राजा ने उनकी प्रणाम सहित पूजा की और उनके सामने रोने लगा। सब कुछ उन्हें सुनाकर अब मुझे क्या करना चाहिए यह पूछा। उसके बाद राजा के गुरु ब्राह्मण पंडित तथा पुरोहित और शास्त्र एवं नीति के जानने वाले दो पंडितों ने राजा को समझाया।
राजा रानी बालक कन्या सभी शोकाकुल थे। उनको देखकर सबके हो गुरु तथा पुरोहितों ने कहा, राजा हम दोनों की हितकर बात को सुने। परिवार के साथ शोक मत करो, अपनी सद्बुद्धि से शास्त्रों के वचनों में लगाओ। हे राजन, आज अथवा साल भर बाद योग्य ब्राह्मण को या किसी और को तुम्हें कन्यादान करना ही है। ब्राह्मण से उत्तम तीनों लोकों में हम नहीं देखते। उनको कन्यादान देकर अपनी संपत्ति की रक्षा करो। हे राजा, जब एक के कारण संपूर्ण संपत्ति का नाश हो रहा हो तो उसे देखकर अपनी संपत्ति की शरणागत बनकर रक्षा करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा ने विद्वानों की सलाह को मानकर बार बार विलाप करते हुए अपनी अलंकृत कन्या मुनिवर को दे दी। हिमालय उस मुनि के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। लक्ष्मी जैसी सुंदरी पद्मा को लेकर वह अपने घर चला गया। उस वृद्ध ब्राह्मण को अपनी कन्या देकर दुखी वह राजा अपने परिवार वालों को छोड़कर तपस्या करने के लिए वन हिमालय पति के वन चले जाने पर उसकी स्त्री भी पति के शोक से मर गई। राजा के बिना पुरोहित आदि पूज्य लोग, पुत्र तथा नौकर जाकर सब मूर्छित हो गए। दूसरे लोग शोक में पड़ गए और उनकी केवल सांस चल रही थी। अनरण्य ने वन में जाकर कठोर तप करके शिव जी की आराधना कर उत्तम शिवलोक प्राप्त किया। उस राजा का कीर्तिमान नामक धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र था। उसने पुत्र के समान प्रजा की रक्षा करते हुए राज्य किया। हे हिमालय, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने अनरण्य राजा के उत्तम चरित्र को सुनकर सुनाया। जिस प्रकार उसने कन्या देकर अपने वंश साधन की रक्षा की, हे योगीराज, तुम भी इसी प्रकार शिव जी को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा करो और देवताओं को भी अपने वश में कर लो। इस प्रकार शिव महापुराण में अनरण्य राज चरित्र नामक 34वां अध्याय संपन्न हुआ। तब नारद जी कहते हैं, हे तात, कन्यादान सहित अनरण्य राजा का चरित्र सुनकर ने क्या किया सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कन्यादान सहित अनरण्य राजा के चरित्र को सुनकर हिमालय ने वशिष्ठ से हाथ जोड़कर पूछा। हिमालय ने कहा, हे गुरुवर, कृपानिधि ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि, आपने आश्चर्यचारक अनरण्य का चरित्र कहा। अनरण्य की कन्या ने विप्लाद मुनि को पति रूप में पाकर क्या किया, वह चरित्र आनंददायक होगा। ऋषि जी ने कहा, मुनिवर पिपलाद अधिक वृद्ध थे। अपनी स्त्री अनरण्य की कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर प्रेम से रहने लगे। वे लंपट नहीं थे, वे तपस्वी उस वन में प्रतिदिन अपने धर्म कर्म में लगे रहते थे। वह अनरण्य की कन्या मनसा वाचा कर्मणा इस प्रकार उनकी सेवा करती थी, इस प्रकार लक्ष्मी विष्णु भगवान की करती है। एक दिन सुर्ख नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए मंद मुस्कान वाली को माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए धर्मराज ने देखा। सुनकर रत्न जटित रथ में स्थित अनेक अलंकारों से अलंकृत नौ यौवन से युक्त कामदेव के सदस्य कांतिमान धर्मराज ने उस सुंदरी पद्मा को देखा और उस मुनि पत्नी ने हार्दिक भाव को कहना चाहा। धर्मराज ने कहा, हे सुंदरी लक्ष्मी, राजा की युग मनोहर युवावस्था में स्थिर यौवन वाली कामनी सोदरी उस बुद्ध प्रहलाद मुनि के समीप शोभित नहीं लगती। मैं कह रहा हूँ, उस ब्राह्मण तपस्या में तत्पर निर्दयी मृत्यु के समीप पहुंच चुका है। उसे छोड़कर मुझे देखो, जो राजा है तत्क्रिया में सूर है और कामातुर है। पूर्व जन्म में दोनों से ही सुंदरी सुंदरता मिलती है। दोनों के रसिक आलिंगन से वह सब सफल हो जाएगा। हे सुंदरी, मैं हजारों सुंदरियों का पति काम साथ समय कुशल उस बूढ़े पति को छोड़कर मुझे अपना समर्पण करो। सुंदर पर्वतों नदियों के तटों में मेरे साथ विहार कर इस जन्म को सफल करो। जी कहते हैं, इतना कहकर रस्सी उतरकर उससे पकड़ने के लिए उत्सुक उससे पतिव्रता ने कहा, हे दूर हट, तू पापी राजा है। मुझे यदि तू काम भाव से देखेगा तो तत्काल नष्ट हो जाएगा। पश्चात से पवित्र शरीर वाले मुनिवर पिपलाद को छोड़कर स्त्रियों के वशीभूत रहती लपट तुझे मैं कैसे स्वीकार करूं? स्त्रियों के वशीभूत पुरुष के स्पर्श मात्र से मनुष्यों के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्त्री जित तथा दूसरे के लिए पाप करने वाले का दर्शन भी पाप को देने वाला होता है। इस पुरुष के मन को जो स्त्री ने जीते जी जीत लिया हो, वह यदि सत्कर्म भी करता है तो वह सदा पवित्र है। उसकी देवता पिता तथा मनुष्य सर्व निंदा किया करते हैं। जिस पुरुष का मन स्त्रियों से हर लिया है, उसे ज्ञान तप जप होम पूजन विद्या तथा दान से क्या लाभ। मैं तेरी माता के समान हूँ। स्त्री भाव रखकर तू मुझसे बोल रहा है। इस
उसके कारण समय से मेरे श्राप के द्वारा तेरा विनाश होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, देवताओं के स्वामी धर्मराज पतिव्रता के शाप को सुनकर राजा के रूप को हटाकर अपने स्वरूप को धारण कर कांपता हुआ कहने लगा। धर्मराज ने कहा, हे माता, मैं ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु धर्मराज हूँ। मैं परिस्थितियों को सदा माता का भाव रखता हूँ। यद्यपि मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे मन का भाव जानने के लिए विधि से प्रेरित होकर तुम्हारे पास आया था। हे पतिव्रता, तुमने मेरा दमन किया, यह उचित ही था। विधि विरुद्ध मार्ग पर चलने वालों के लिए भगवान ने दंड विधान बनाया है, जो सबको सुख दुख संपत्ति विपत्ति देने में समर्थ है। उस शिव जी को नमस्कार है जो शत्रु मित्र से प्रेम तथा वैर करने में समर्थ है, जो सृष्टि करने और उसका विनाश करने में समर्थ है। उन शिव जी को नमस्कार है। उन्होंने दूध को सफेद बनाया, पानी को शीतल और अग्नि को दाहक बनाया। उन शिव जी को नमस्कार है जिन्होंने अत्यंत तप करके महत आदि से लेकर प्रगति का निर्माण किया और जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की सृष्टि की। उन शिव जी को नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इतना कहकर जगत गुरु धर्म उनके सामने चुपचाप खड़ा हो गया और उसके पतिव्रता धर्म से चकित तथा संतुष्ट हुआ। हिमालय राजकन्या कुलाद की पत्नी वह पतिव्रता पद्मा भी उसे धर्मराज जानकर आश्चर्य से पूछने लगी। पद्मा ने कहा कि धर्मराज, तुम ही सबके समस्त कार्यों के साक्षी हो। हे प्रभु, मेरे मन को जानने का प्रयास क्यों कर रहे हो? रावण, जो कुछ मैंने किया इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने जो तुमको स्त्री स्वभाव से तथा अज्ञान या वृथा ही श्राप दिया है, श्राप को दूर करने की क्या व्यवस्था होगी, वही मैं इस समय सोच रही हूँ। जब वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो, इससे मुझे शांति मिल सके। इस आकाश का, इन दिशाओं का तथा वायु का भले ही नाश हो जाए, परंतु पतिव्रता के श्राप का नाश कभी नहीं हो सकता। सतयुग में आप चारों चरणों में वैसे पूर्ण थे जैसे पूर्णिमा को पूर्णिमा होता है। इसी प्रकार ही धर्मराज आप सदा बने रहेंगे। यदि तुम्हारा नाश हो जाए तो पूरी सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। इस बात को जाने बिना मैं बेकार बोल रही हूँ। हे पुरुषोत्तम, त्रेता में 1 पाद, द्वापर में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद और कलयुग के अंतिम दिनों में तुम्हारा 4था पाद ही नष्ट हो जाएगा। फिर सतयुग के आने पर अब तुम पूर्ण हो जाओगे। सतयुग में तुम सर्वव्यापक हो जाओगे। युगों में कहीं कहीं व्यवस्था होगी। इसी युग व्यवस्था के अनुसार तुम रहोगे। यह मेरा वचन तुम्हारे लिए सुखद है और मैं पति की सेवा के लिए कहती हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए। हे नारद, ऐसा कहती हुई उससे वे यह कहने लगे। धर्मराज ने कहा, हे पतिव्रता, तुम धन्य हो, पतिव्रता हो, तुम्हारा भला हो, वर स्वीकार करो। तुम्हारी रक्षा करने के कारण ये तुम्हारे स्वामी तुम्हारा पति जवान हो जाए, रति कर्म में शक्तिशाली हो, धर्मात्मा गुणवान, बोलने में चतुर तथा स्थिर यौवन हो। तुम मार्कंडेय जैसा चिरंजीवी, कुबेर जैसा धनवान, इंद्र जैसा ऐश्वर्य वाला हो, विष्णु जैसा शिव भक्त, कपिल मुनि जैसा सिद्ध, बुद्धि में बृहस्पति जैसा और क्षमता में ब्रह्मा के समान हो। जीवन भर स्वामी के सौभाग्य से संपन्न रहो। तुम्हारा यौवन है। 10 चिरंजीवी पुत्रों की माता बनो, जो तुम्हारे पति से भी अधिक गुणवान हो। तुम्हारे घर सभी संपत्तियों से युक्त हो, कुबेर के भवनों से भी अधिक प्रकाश वाले हो। कहा, ये हिमालय, इतना कहकर धर्मराज चुप हो गए। हे पद्मा, उनकी परीक्षण करके अपने घर ले आई। धर्मराज का भी आशीर्वाद देकर चले गए और प्रत्येक सवाल में पद्मा की प्रशंसा करते थे। वह अपने युवक स्वामी के साथ प्रतिदिन एकांत में रमण करते थे। बाद में उसके पिता से भी अधिक गुणवान होंगे। उसके बाद स्त्री पुरुषों को सुख बढ़ाने वाली सब प्रकार की संपत्ति उसके घर में हुए, जो दोनों लोगों में सुख का साधन बनी। राज, उन दोनों स्त्री पुरुषों को का पुराना इतिहास कह दिया है। अब तुमने भी आदर से सुना। इस तथ्य को सोचकर अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी को दे दो। अपनी स्त्री मेना के साथ तुम नाराजगी को छोड़ दो। 1 सप्ताह के बाद एक शुभ योग आ रहा है। लग्न का स्वामी लग्न में स्थित है और चंद्रमा बुध के साथ रहेगा। प्रसन्न रोहिणी छत्र से युक्त चंद्र ताराओं से विशुद्ध योग में मार्गशीर्ष मास में चंद्रवार के दिन से रहे। सभी शुभ ग्रहों से युक्त और शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहे उत्तम संभावना तथा सौभाग्य देने वाले प्रसन्न के आ जाने पर हिमालय मूल प्रकृति सृजक बनकर कन्या गिरजा को प्रगति को इतना कहकर ज्ञानियों में अग्रणी मुनिवर वशिष्ठ नाना लीला विशारद शिव जगत स्मरण करते हुए सिंह प्राण
में पद्मा विप्लाद चरित्र वर्णन नामक 35वां अध्याय शुरू करें। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां वंदे सूरसांगिवन्नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्दनं